यूट्यूब चैनल डीवी क्लासेस। हम लोग अपनी पिछले वीडियो में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल का जो प्रीवियस पेपर है उसको डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग ये हमारा वीडियो पार्ट 2 है और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है, हम इसको देखते हैं। एन एप्लीकेशन ऑन डेस्कटॉप कैन बी ओपन थ्रू शॉर्टकट बाई। देखिए डेस्कटॉप पर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट है तो हम उसको कैसे ओपन करेंगे। तो जो पहला ऑप्शन है डबल क्लिकिंग ऑन इट्स शॉर्टकट, आप उस पर डबल क्लिक करेंगे। राइट क्लिकिंग एंड चूजिंग ओपन ऑप्शन, आप उस पर राइट क्लिक करके ओपन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। या सेलेक्टिंग द आइकन एंड प्रेसिंग एंटर, आप उसको सेलेक्ट करेंगे फिर एंटर दबाएंगे। देखिए कहीं ना कहीं ये तीनों ऑप्शन जो है वो यूज किए जाते हैं किसी भी फाइल, किसी भी फोल्डर या किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट को ओपन करने के लिए। तो यहां पर जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो क्योंकि ये आपके तीनों स्टेप्स यूज किए जाते हैं किसी भी फाइल, किसी भी एप्लीकेशंस के शॉर्टकट को ओपन करने के लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है इन प्रीव्यू मोड यू कैन व्यू, आप प्रीव्यू मोड के ऑप्शन से आप क्या देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है ऑल द पेजेस इन योर डॉक्यूमेंट, आप जिस डॉक्यूमेंट को आप ओपन किए हैं, वर्क कर रहे हैं, उसके सारे पेजेस को आप देख सकते हैं। ओनली द पेज यू आर करेंटली वर्किंग ऑन, आप सिर्फ उस पेज को आप देखेंगे जिसको आप जिस पर वर्क कर रहे हैं आप। ओनली द टाइटल पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, सिर्फ उस डॉक्यूमेंट के पहले पेज को जो कि टाइटल होगा उसको देख सकते हैं। ओनली द लास्ट पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, सिर्फ उस डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज को। देखिए प्रीव्यू मोड के थ्रू हम क्या देखते हैं, हम उन सभी पेजेस को देखते हैं जिस पर हम डॉक्यूमेंट में वर्क कर रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, ओके। सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विंडोज 7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, विंडोज 7 किसका एग्जाम्पल है। एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अ ब्राउजर, एन ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर शेयरवेयर। देखिए हमने बताया था कि आपकी जो सॉफ्टवेयर होता है वो टू टाइप का, बेसिकली जो होता है वो टू टाइप का होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें क्या होता है, हम कंप्यूटर पे कंट्रोल रखते हैं, ठीक है। और आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका डिजाइन एक स्पेसिफिक वर्क करने के लिए होता है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताऊं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस लिए यूज करते हैं, आप एक उसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए करते हैं। एक्सेल का क्या क्यों करते हैं, आप एक्सेल का यूज कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। तो जो विंडोज 7 है आपको ये बहुत ही फेमस है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। बिना विंडोज इंस्टॉल के कंप्यूटर पे आप कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। विंडोज का काम क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, आप यूजर और चीज इनपुट करता है तो वो हार्डवेयर के थ्रू करता है और किसी सॉफ्टवेयर में करता है, तो उसका जो मीडिएटर होता है वो क्या होता है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो करेक्ट आंसर इज सी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the shortcut key for making the selected text subscript। देखिए हमने बताया था आपको कि दो चीजें होती हैं, एक होता है सबस्क्रिप्ट और दूसरा जो होता है आपका वो होता है सुपर स्क्रिप्ट। ये सबस्क्रिप्ट होता है, ये दूसरा क्या होता है आपका सुपर स्क्रिप्ट होता है, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, आपको कोई केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो आप क्या लिखते हैं H2SO4, मानो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और अगर आपको मैथ्स में कोई फॉर्मूला लिखना होता तो आप क्या करते हो, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए जब आप बेस लाइन के नीचे एक छोटा सा जो नंबर लिखते हैं इसको जो बोलते हैं वो होता है सब, क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट। और जब आप ये ऊपर की तरफ कोई पावर लगाते हैं, देखिए ये मैंने एक बताया था कि जब सुपर है, अगर ऊपर है तो क्या होगा आपका सुपर होगा। तो यहां पर पूछ रहा है कि सबस्क्रिप्ट यूज करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। तो पहला है कंट्रोल प्लस इक्वल टू, फिर होता है कंट्रोल प्लस माइनस, फिर होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट और नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस। देखिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। ये आपका जो है ये आपका आपका सब स्क्रिप्ट के लिए यूज करता है। अगर हम बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट के शॉर्टकट के लिए, तो आपका जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस की साइन। मतलब आप एक कंट्रोल दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे और क्या करेंगे, प्लस दबाएंगे, तो आपका ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट। तो आई होप आपको ये दोनों शॉर्टकट की समझ में आ गए। सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल टू एंड सुपर स्क्रिप्ट के लिए
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग एंड चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल रेंज इन एक्सेल। देखिए एक्स जो आपका एक्सेल होता है वो आपका टेबल बेस्ड होता है। टेबल में क्या होता है, आपके कॉलम होते हैं, ये कॉलम होता है वर्टिकल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन आपका जो होता है वो होता है रो। जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब कट करती हैं, जैसे ये आपका ये बॉक्स हो गया, ये बॉक्स हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सेल। ठीक है। अब आपका जो F2 शॉर्टकट की जो होता है वो होता है, मानो सपोज दैट आपने इसमें कोई चीज लिख दिया, जैसे ए बी लिख दिया सपोज दैट। अब जब आप माउस कहीं और क्लिक किया है और उस माउस को फिर आप इस पर क्लिक करके और कुछ लिखना चाहें कि इसी के बगल लिख जाए सी, लेकिन जैसे आप लिखोगे तो होता क्या है कि पहले से लिखी हुई चीज ऑटोमेटिक इरेज हो जाती है। ठीक है। तो F2 का काम होता है कि ये इरेज ना होकर के ये एडिट हो जाए, मतलब आप इसके बगल इंसर्शन पॉइंट चला जाए, तो जिसका यूज करता है आपका F2। F2 मींस आप F2 की का यूज डेटा को एडिट करने के लिए सेल में क्या करते हैं। बात आई F4। देखिए बेसिकली जो F4 का यूज होता है वो आप अगर रो या कॉलम में से किसी भी एक में अगर आपको क्या है, आप 11 आपका जो 11 हो, नंबर ऑफ 11 रो और कॉलम को क्या करना है, सेलेक्ट करने का जो यूज होता है वो होता है आपका F4 की। F8 का क्या होता है, देखिए F8 मतलब क्या है, जैसे आपको मानो सपोजेट बहुत बड़ा वर्कशीट है और आपको कंटेंट पूरे फिल किए हुए हैं। ठीक है। अब कंटेंट अगर पूरा फिल है और आपका डेटा यहां से लेकर आपको यहां तक सेलेक्ट करना है, तो अभी तक क्या करते थे आप, माउस से पूरा क्लिक करके ड्रैग करते थे। ठीक है। आपका दूसरा जो यूज है F8 का वो ये है कि आपने एक पॉइंट पे यहां क्लिक किया और दूसरा लास्ट एंड पे जैसे आप F8 करके आप यहां पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली इसके बीच के जितने रेंज होंगे वो क्या होंगे, वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये तो बात रही F8 का। बचा आपका F11 का यूज होता है कि आपने कोई डेटा अगर एंटर किया है, बनाया है, और उसके बेस पे आपको चार्ट का प्लॉटिंग करना है, तो आपने सिर्फ जैसे ही आप F11 की प्रेस करेंगे उससे रिलेटेड तुरंत क्या होगा, वो ग्राफ क्या है, वो ऑटोमेटिक चार्ट है आपका इंसर्ट हो जाएगा आपके वर्कबुक में। तो F11 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेमोरी से है ये, 1 GB इज अप्रोक्सीमेटली। देखिए अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज हुआ है, लगभग, क्योंकि अगर बात करते हैं हम नॉर्मल तो आपका 1024 में ये काउंट होता है, 1024 में काउंट होता है, इसलिए इन्होंने लगभग वर्ड यूज किया। आपको पता है कि 8 बिट जब मिलता है तो क्या होता है, आपका 1 बाइट बनता है। क्या बनता है, 1 बाइट। इसके लिए हमने पुराना वीडियो अपना बनाया है, आप उसको एक बार देख सकते हैं। तो जैसे कि हम यहां देख रहे हैं 1 GB क्या होता है, तो 1 GB किसके बराबर है, आपका 1 × 10⁻3, 1 × 10⁻5। देखिए आप बात करें तो पहले हमारा क्या होता है, बाइट जो मिलकर बनता है वो किलो बाइट। ठीक है। 1000 बाइट बनकर किलो बाइट बनता है। तो ये 1000 ये बाइट को ले लेते हैं, ये किलो बाइट को ले लेते हैं, और ये होती है बात मेगा बाइट। ठीक है। इन तीनों को मिलाकर आपका बनता है गीगाबाइट। आपको पता है कि जब बेस इक्वल होते हैं तो उनकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। ठीक है। तो हम इनकी अगर पावर को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, आपका 10⁻9, आपका जो पावर होता है वो 10⁻9 हो जाता है। ठीक है। तो इसमें देखें आंसर कौन सा सही है। देखिए ये आपका आंसर सी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि 1 × 10⁻9 बाइट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 GB। देखिए ये पूरा एकदम एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, क्योंकि 1024 के फॉर्म में होता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू व्यू इंफॉर्मेशन ऑन द वेब यू मस्ट हैव। आपको कोई चीज अगर इंटरनेट पे सर्च करनी है तो सबसे पहले आपके पास क्या जरूरी चीज होना चाहिए। पहला है केबल मॉडेम, दूसरा है वेब ब्राउजर, तीसरा डोमेन नेम सर्वर, और चौथा आपका हाइपर टेक्स्ट व्यूअर। देखिए यहां पर यह बात नहीं किया गया कि इंटरनेट की, अगर इंटरनेट की बात है तो केबल मॉडेम जरूरी नहीं है कि यही होना चाहिए, आपके वायरलेस आप मॉडेम का यूज कर सकते हैं। तो ये आंसर आपका करेक्ट नहीं है। इसके आप उससे इंटरनेट कनेक्ट करते हो, लेकिन आप वेब पे देखने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। वेब ब्राउजर, देखिए वेब ब्राउजर क्या होता है, आपका वेब ब्राउजर एक तरह का एप्लीकेशन होता है, प्रोग्राम, जैसे आपका गूगल क्रोम हो गया, आपका जैसे आपने अपने फोन में यूज करते हैं गूगल क्रोम हो गया, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर आप यूज करते हैं अपने लैपटॉप में करते हैं या कंप्यूटर पे करते हैं, आप मॉजिला फायरफॉक्स यूज करते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये आपके कौन से हैं, ये वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट डोमेन नेम सर्वर, देखिए डीएनएस इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में।
ये इसका बिल्कुल यूज नहीं होगा, डीएनएस का यूज इसमें नहीं है क्योंकि सर्वर की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको चीजें सर्च करने की जरूरत है। हाइपर टेक्स्ट व्यूअर, देखिए हाइपर टेक्स्ट मतलब मैंने बताया था, ये एक इमेज भी हो सकती है, ये एक टेक्स्ट भी हो सकता है, जिस पर आप जब क्लिक करो तो उससे रिलेटेड जो उससे फाइल लिंक है वो ओपन हो जाए। तो यहाँ पर हम चीजों को सर्च करने के लिए कर रहे हैं। तो जो द राइट आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, वेब ब्राउजर। देखिए बिना आप इस सॉफ्टवेयर के आप क्या कोई चीज सर्च कर सकते हैं? कोई भी चीज आप बात कर लो, आप अगर आप बोलेंगे गूगल असिस्टेंट से भी हम चीजों को सर्च करेंगे, तो गूगल असिस्टेंट कहीं ना कहीं इन्हीं तरह के गूगल्स के ही एप्लीकेशन, ये वेब ब्राउजर को ही यूज करके वो चीजों को सर्च करता है। तो आपका ये आंसर जो बी है वो करेक्ट है। उन लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। आ सी डी आर डब्ल्यू, देखिए आर डब्ल्यू को ही राइटर बोलते हैं। आ सी डी राइटर डिस्क ये क्या होता है? हैज ए फास्टर एक्सेस देन एन इंटरनल डिस्क, ये जो इंटरनल डिस्क है उसकी कंपेरिजन में ज्यादा ये फास्ट होता है। इज अ फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, ये ऑप्टिकल डिस्क के फॉर्म में है। सो इट कैन ओनली बी रिटन वंस, इसलिए आप इसमें सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, मतलब डेटा आप इसमें एक बार कॉपी कर सकते हैं, दूसरी बार नहीं। होल्ड लेस डेटा देन अ फ्लॉपी डिस्क, ये फ्लॉपी डिस्क से भी कम डेटा को स्टोर करता है। ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि सबसे कम आपका फ्लॉपी डिस्क ही स्टोर करता है। कैन बी इरेज्ड एंड री रिटर्न, आप इसको एक बार डिलीट कर सकते हैं और उसके बाद भी डेटा को आप इसमें लिख सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर यहाँ पे सीडी ड्राइव होता तो हम कह सकते थे कि हाँ ओनली वन टाइम्स यू कैन रिटर्न, मतलब आप एक बार में ही सिर्फ केवल एक डेटा उसको लिख सकते हैं। लेकिन राइटर है तो आप राइटर के डेटा को कितनी भी बार डिलीट कर सकते हैं और वो कितनी बार उसमें कॉपी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका डी है कि आप उसको कितनी भी बार डेटा को डिलीट करके आप उसमें दोबारा डेटा को इनपुट कर सकते हैं। ओके सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वर्ड प्रोसेसिंग है। देखिए वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड इसको बोलते हैं। स्प्रेडशीट है जिससे हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से हम क्या करते हैं, फोटो की को फिल्टर देते हैं, उसके इफेक्ट्स को बढ़ाते हैं। तो ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है, ये क्वेश्चन में आया है। पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। तो हमने अभी पहले ही बताया कि दो टाइप के होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका डिजाइन जो किया गया है कि स्पेसिफिक वर्क करने के लिए किया था, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ये नहीं होगा क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ये भी नहीं है, इसी को ये दूसरा नाम कर दिया गया है। ठीक है, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर ये नहीं है क्योंकि इससे क्या कहते हैं, कोई भी एक स्पेसिफिक कंट्रोल दिया जाता है किसी भी हार्डवेयर को। जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके थ्रू आप वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सेल, पावर पॉइंट, आपका फोटो एडिटिंग, ये जो आपके सॉफ्टवेयर है वो एक तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आज के पार्ट का हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांट द सीड्स इंटरनेट वॉर, जब इंटरनेट को इंट्रोड्यूस किया गया तो पहला जो नेटवर्क था वो कौन सा था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज अर्पा नेट, सेकेंड इज एनएसएफ नेट, थर्ड इज वी नेट एंड फोर्थ इज आई नेट। देखिए आंसर तो आपका अर्पा नेट है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में। अर्पा नेट के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो आपका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। देखिए इसको जो स्टार्ट किया था वो यूएस डिफेंस ने स्टार्ट किया था अपने मिलिट्री सर्विसेज में। तो और कब स्टार्ट किया था, ये आपका स्टार्ट हुआ था 1969 में। ठीक है, अगर एनएसएफएस की बात करें, एनएसएफ नेट की बात करें, तो यहाँ पे आपको इसको जो फुल फॉर्म है इसका यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, लेकिन यहाँ पे दे दिया गया ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। देखिए ये इसका फुल फॉर्म है, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। वी नेट है वर्चुअल नेटवर्क, इसका जो फुल फॉर्म है वो आपका वर्चुअल नेटवर्क है। जब आप अपने नेट से आप यूज़ करते हैं, इंटरनेट पे कोई दूसरी वेबसाइट ओपन करते हैं जो कि ऑथेंटिकेट नहीं होता है, या ऐसा है कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो कॉन्फ्लिक्ट ना करे, इसलिए आपका जो आईपी है वो वर्चुअली चेंज हो जाता है। आईनेट यहाँ पर इसका फुल फॉर्म जो हम यूज़ किए हैं वो यूज़ किए हैं, आप कह सकते हैं इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। तो मतलब ये कुल मिला के आपका ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये आपका रिलेटेड नहीं है इससे। तो पहला जो आंसर है आपका ए, ARPANET इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग को ये पार्ट सेकंड क्लियर हुआ होगा। अगर इन केस आपको किसी भी ऑप्शन, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है या नहीं समझ में आया तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
ऐसे ही हम लोग आगे प्रैक्टिस सेट को लगाते रहेंगे जिससे हम लोग का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।